सोचें, क्योंकि जिसके पास तालीम नहीं है वो इस माहौल के लिए कभी नहीं अच्छा सोच सकता। क्योंकि जो आता है वो कहते हैं हाँ वो है अल्लाह ने किया है, ठीक है अल्लाह ने दिया है, लेकिन इस्तेमाल का जो है तरीका गलत है। अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं कि लोग लकड़ियाँ कितने घर से दूर जाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, कितने कितने किलोमीटर जाते हैं और कितनी लकड़ी वो इस्तेमाल होती है। और उस लिहाज से जैसे जैसे रिसर्च का पॉइंट हमारे पास आया है तो उसमें ये लग रहा था कि 2 से 1.5 दरख्त जो है ये पर घर में कंजम होता था सर्दियों में। तो इनको बचाने के लिए क्या करें, क्योंकि ये औरतों का काम है, लकड़ियाँ घास ये घरों का काम, ये ज़मीनों का ये औरतों का काम है। हमने कोशिश की कि इनको इस तरफ से रुझान जंगल से हटाकर इनको एनवायरनमेंट की तरफ ले आए। छोटी छोटी नर्सरियाँ बनानी शुरू की, उनको ट्रेन किया, पौधे दिए, उनको पौधे लगवाएं, फ्रूट प्लांट दिए कि वो जब पौधे तैयार होते हैं 2 साल बाद वो अपनी ज़मीनों में लगा देते हैं। वो ऐसे पौधे हैं जो 3 साल में तैयार हो जाते हैं, वो काट कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सीड देना है, ट्यूबें देनी है, ये हमारी होगी। तो फिर ये है कि आप लोगों को जब ये भर जाएंगे तो 1-1 रुपया मतलब हम देंगे, फिर उसके बाद 6 महीने उसके इतने देंगे, फिर साल के बाद वो वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह में जब हम खुद ख़रीदें, कोई ख़रीदता है उधर लगाएंगे। इस तरीके से हमने उन लोगों से कोई तकरीबन 4-6 हज़ार की नर्सरियाँ लगवाई हैं ख़वातीन के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्यों उन्हें उनके पास पैसे आने लगे, जब पैसे आने लगे तो उनका रुझान नर्सरी की तरफ होने लगा कि भाई ये होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो उन्होंने लगाई हैं, फिर अपने वो पौधे निकाले हैं और अपने ज़मीनों में लगाई हैं और उनके पास पैसे आते रहे। जी मेरा नाम आसिया है, मैं मोड़ा के रहने वाली हूँ। छबिया बाजी जब हमारे घर आई इन्होंने हमें बताया कि नर्सरी लगाएं, उससे फ़ायदा मिलेगा, पौधे बड़े होंगे, बेच के पैसे घर आ जाएंगे। हम दिन वैसे गुजारती थी, आजकल नर्सरी में लगी रहती हैं। छबिया बाजी के आने से बाद हमें ये नर्सरी से फ़ायदा हुआ। ये सब्ज़ी के बीज हमें बोने का तरीका बताया, सब्ज़ी फलदार दरख्त दिए हमें, जो कुछ भी छबिया बाजी ने सब हमारे साथ तावन किया। पहले हम सब्ज़ी जो है दुकान से लाते थे, अब हमारी अपनी सब्ज़ी होती है। ये दरख्त जो हैं जंगल से जाके लाते थे, हमें अपने पौधों से वैसे पत्ते वगैरह होते हैं, लकड़ी हो जाती है घर में, हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, घर में सब कुछ मिल जाता है। बाकी गांव की जो ख़वातीन हैं इधर से ही नर्सरी से पौधे ले गई हैं और अपनी पे नर्सरी भी लगाई है। हमने बहुत पौधे ये बेचे हैं और पैसे कमाए। हमारा यही था मेन मकसद, तो यही था जंगलात को किस तरीके से बचाया जाए। इस दौरान काफ़ी लोगों को काफ़ी पौधे दिए गए, जो फॉरेस्ट प्लांट हैं, चूल्हे दिए गए, फिल्टर प्लांट दिए गए और फिर ये वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए, क्योंकि जो खुले होते थे पहले तो उसमें मवेशी भी पानी पीते थे, कुत्ते भी पीते थे, लोग भी पीते थे, बीमारियां होती थी, इससे वो बच गए। मेरा नाम काजी सजाउल ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ गांव मोड़ा से है और मेरी एज तकरीबन 70 साल है। इस 70 साल का ज़्यादातर रस्सा जो है वो यहाँ मुझे गांव में ही गुजरा है, मैं कहीं मुलाज़िम पेशे के लिए नहीं गया हूँ। ये अयूबिया के साथ हमारा गांव है और अयूबिया के साथ ही मौलिक ये जंगलात हैं जो हमारे करीब हैं। पहले तो इसकी बहुत ज़्यादा कटाई होती थी, क्योंकि लोगों को ज़राए माश जो था वो कुछ भी नहीं था और तालीम न होने की वजह से ज़्यादा कटाई जो है वो जंगलात की लकड़ियाँ फ़रोख्त करके तो अपना दिन जो है वो बसर करते थे। तो तकरीबन अरसा 30 साल से इसकी कटाई में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, इसलिए कि कुछ हमारे इलाके में वाइल्ड लाइफ वालों ने, जंगलात वालों ने भी मल्की जायदाद जो है उनमें दरख्तों का इजाफ़ा कर दिया है, जिनमें हमारी ज़रूरत की जितनी भी लकड़ियाँ हैं वो मल्कियत जायदाद में पैदा हो जाती हैं और जिनको हम काट करके अपने बालन वगैरह के इस्तेमाल में ले आते हैं, इसलिए जंगलात में जाने की ज़रूरत नहीं रही। मेरा नाम साजिद हुसैन है
और मेरा तल्लक अयूबिया नेशनल पार्क के एक गांव नथिया गली गांव मलाज से है। यहाँ पर तो एक ऐसा दरख्त था जिसको टेक्सास वैली चाइना कहते थे। वो लोग इतना अनपार्टेड वो दरख्त था कि वो उसका जो टेक्सोल निकाल के कैंसर के इलाज में आखिरी स्टेज में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो उसमें से बनता था। और जब हमने रिसर्च की कि हमारे यूबिया नेशनल पार्क में ये दरख्त है तो वो किस लिए लोग काट के लेकर जाते थे, वो लोग अक्सर ये काट के अपनी कब्र की जो स्लेब डाली जाती थी उसमें वो इस्तेमाल करते थे। तो हमने जब देखा कि ये इतना कीमती दरख्त और इसको ये ख़त्म कर रहे हैं, और यूबिया नेशनल पार्क में गिने चुने कुछ दरख्त रह गए थे, कंक्रीट की स्लेब मिलती है या पत्थर की मिलती है, तो हमने मुख्तलिफ विलेज में मुख्तलिफ जो यूबिया नेशनल पार्क के साथ गाँव थे उनको हमने वो स्लेब दी थी कि आप वो दरख्त को ना काटें और ये स्लेब आप यूज़ करें। अब वो अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद लोग अपनी मदद आप जो है ना वो स्लेब बना रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी जो आ रहा है बारिश से जो आ रहा है इसकी कैचमेंट, इसके लिए जो पानी आ रहा होता था ये सारा बहकर मिट्टी इस तरह जब सैलाब आते थे ना ये सारा बहकर नीचे चला जाता था। इसके लिए वो स्ट्रक्चर जो होते हैं गैबियन चेक डैम और दूसरा एक और है जो इसके पौधों के बनते हैं लहरें वगैरह, वो इस तरह के बनाए गए हैं। जब सैलाब आता है तो वो सारी मिट्टी लेकर नीचे चला जाता है, वो डैमों में जाती है ना, कहाँ जाती है ये स्ट्रक्चर बनने से ऐसा हुआ कि वहाँ की मिट्टी वहाँ रुक गई है। सोलर वाटर महीने में 1-2 जोड़े तो होते हैं, वो वाले पैसे जो उन जोड़ों के बाहर दिए जाते थे वो उनके बच गए हैं, और जो लोग नहीं सी सकते उनकी सी लें, उनके पास पैसे आ रहे हैं। मेरा नाम सैरिश है और मैं यूबिया के गांव मोहल्ला आरिफाबाद से हूँ। मैं यहाँ स्कूल टीचर हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया मुझे, तकरीबन 7-8 साल हो गए टीचिंग में। हमारे गांव में इससे पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि हमारे गांव के लोग मतलब लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, ज़्यादातर लड़कियां घर में बंद थी और सीखने के लिए फिर इधर उधर दूर जाना पड़ता था। ऐसा कोई मौका में फ्राहम नहीं किया जाता था जिसमें जाकर लड़कियां कुछ ऐसा हुनर सीखें। फिर सबिया ज़मान को हमने ये ऐसे मसाइल बताए हैं, इन्होंने फिर हमारे साथ तावन किया है। 2013 में इन्होंने हमें ये दस्तकारी अवेलेबल दी कि हम आपके साथ ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपको देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद तकरीबन 6 मंथ की हमें ट्रेनिंग थी। 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद हमें डिप्लोमा दिया गया। उसके बाद इसी को ये ऐसे सिलसिला चलता रहा है। हम लोगों ने ख़ुद भी मुनाफा कमाया है, 4 से 5 सेंटर चलाए इनके तहत। उसके बाद हम लोग अभी भी चला रहे हैं इसको। और लड़कियां आज हर घर में लड़कियां अपने कपड़े खुद सीती हैं, दूसरों के सी रही हैं, इनकम ले रही हैं। और ये तो हमारा बहुत ही फ़ायदा हुआ है हमें इससे। तकरीबन 450 लड़की जो है वो 2018 में सीख चुकी थी। अभी 2019 में भी तकरीबन 100 हो चुकी हैं ऐसी जो सीख चुकी हैं। सबिया ज़मान ने हमारे साथ बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। एक तो ये माशाल्लाह एक अच्छे इखलाक से हैं, इखलाक के साथ सबके साथ जिससे मिलती हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं। और इन्होंने तो हमारे दिल जीत लिए, हम तो इनके पीछे भागे जा रहे हैं। पहले तो ये था हम तो इनको जानते नहीं थे, जब से जाना अब हम इनके पीछे भागे जा रहे हैं। अब तो हम इनको बुला रहे हैं कि हमारी तरफ आएँ ताकि हम भी आपको देख के आगे बढ़ें, हम आपसे कुछ सीखें। कोनीफर का जो दरख्त होता है वो दरख्त तकरीबन 100 साल का जाकर ये जवान होता है और काटने में कुछ मिनट्स लगते हैं। 50 साल पहले जहाँ पे जंगल हुआ करता था तो अब वहाँ पे घर बने हुए, वो जगह खाली हो गई है क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है। ये दरख्त इन पहाड़ों की खूबसूरती है। इन पहाड़ों पे अगर दरख्त नहीं होंगे तो यहाँ के चश्मे नहीं फूटेंगे, क्योंकि दरख्त से जब ऊपर से बूंद आती है पानी की वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जड़ों के ज़रिए जाकर ये चश्मों की शक्ल से फूटती है। अगर ये ना हुए, दरख्त ना हुए तो हमारे पहाड़ भी बहकर ये मिट्टी बहकर ये नीचे चली जाएगी और हमारे पहाड़ों की कोई खूबसूरती नहीं रहेगी।
आज से 10-12 साल पहले जो दरख्त खुद लगाए थे, और आज उस जंगल को देखकर मेरा दिल खुश हो रहा है कि यही मेरा मकसद था। और यही मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपने इलाके को और इस मुल्क को खूबसूरत बनाएं। ये दरख्त नहीं होंगे, यहाँ पे गर्मी होगी। आप जहाँ भी जाएंगे, होटलों में जाएंगे, घरों में जाएंगे, पंखे लगे हुए होंगे। अल्लाह मियाँ ने अपने पंखे अपनी तरफ से हमें दिए हुए, हमें क्या ज़रूरत है? हम क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, अपने मुल्क को एसी बना के रखें जैसे अल्लाह मियाँ ने हमें दिया।